दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। संगत का असर क्या किसी के स्वभाव पर पड़ सकता है? यानी कहा जाता है कि संगत में पड़कर आदमी खराब हो जाता है। फिर यह भी कहा जाता है कि संगत में पड़कर किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस बारे में कुछ कहावतें कही गई हैं, कुछ कवियों ने इसके बारे में कहा है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, बायस पालहि अति अनुरागा, बायस पालहि अति अनुरागा, होए निरामिष कबहू की कागा। यहाँ बायस का मतलब कौवा है, अति मतलब अधिक, अनुरागा मतलब प्रेम से, निरामिष मतलब शाकाहारी, कागा मतलब कौवा। यानी कि कौवे को कितने ही प्रेम से पालिए, दूध रोटी मिष्ठान खिलाइए, मगर वह अपनी आदत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार बिना मांस खाए मान नहीं सकता है। यानी कि प्रकृति ने उसे मांसाहारी बनाया है, तो आप उसे पालकर शाकाहारी नहीं बना सकते। दूध रोटी मक्खन वगैरह खिला के उसे शाकाहारी नहीं बना सकते। तो कहा गया है, इसी प्रकार यदि कोई दुष्ट प्रकृति का आदमी है, जिसकी प्रकृति दुष्ट स्वभाव का जो है, उसके साथ कितनी भी भलाई कर लीजिए, कितने भी प्रेम से उससे बोलिए, रखिए, उसे कितनी भी अच्छी बातें बताइए, लेकिन उसकी हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह अपनी गंदी गलत आदतों से बाज नहीं आएगा और वो इसी तरह चलता रहेगा, अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता रहेगा। यानी इसका मतलब यह है कि जिसकी जो प्रकृति है, जो जिसका स्वभाव है, वो उसी के अनुसार काम करेगा। उसको उस पे संगत का असर नहीं पड़ेगा, ऐसा इस दोहे का मतलब है, ऐसा कवि कहना चाहता है। इसी तरह एक और कहावत है, नीच निचाई नहीं तजे, नीच निचाई नहीं तजे, सज्जनहु के संग। नीच निचाई नहीं तजे, सज्जनहु के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग। नीच निचाई मतलब दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता, चाहे वो सज्जन के साथ रहे, शरीफ अच्छे आदमी के साथ रहे, तब भी दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। उसी तरह जैसे चंदन के पेड़ पे भुजंग मतलब सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपने विषैलेपन को छोड़ नहीं पाते हैं। चंदन शीतलता देता है और सांप भुजंग जो है विषधर होता है, विष देता है। लेकिन चंदन से लिपटे रहता है भुजंग, उसकी शीतलता को वो पसंद करता है, सारी चीज़ें हैं उसको महसूस करता है कि ये उसकी शीतलता उसे अच्छी लगती है, उसका वो उपयोग भी करता है, भोग भी करता है, लेकिन वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ पाता। वो चंदन नहीं हो सकता क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है, उसकी प्रकृति विषैलेपन की है, तो वो विषैलापन ही रहेगा। तो इसी पे कहा गया है कि नीच निचाई नहीं तजे, सज्जनहु के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर सांप रहने पर भी उसकी शीतलता से अपना जहर नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से दुष्ट स्वभाव के लोग भी कितने भी भले साधु लोगों के सज्जन के साथ रह ले, लेकिन अपनी दुष्टता को
नहीं छोड़ते हैं। आगे एक और दोहा है, कोटि जतन को करे, परे न प्रकृति ही बीज, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच के नीच। मतलब चाहे कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, नल के बल से पानी ऊपर चढ़ता है। यानी जब उस पर दबाव होता है तो नल पे पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन जब दबाव कम हो जाता है तो वह बिना नीचे की ओर बहने लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई अपनी प्रकृति को बदलता है थोड़ा दबाव में, तो जब तक दबाव होता है तब तक ही वो बदला रहता है। जैसे दबाव पड़ने पर पानी ऊपर चढ़ता है, जब उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, लेकिन जब दबाव खत्म हो जाता है तो पानी ऊपर नहीं चढ़ता, स्वाभाविक तौर पे पानी नीचे की तरफ बहता है, तो वो नीचे की तरफ ही बहने लगता है, उसका स्वभाव ऊपर जाना नहीं होता है। इसलिए जब जैसे ही प्रेशर कम होता है वो नीचे बहने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि दबाव में कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को कुछ देर के लिए बदल सकता है, लेकिन जैसे ही उस पर वो दबाव कम होगा वैसे ही वो अपनी प्रकृति पर पुनः आ जाएगा, जो उसकी प्रकृति है। अगर दुष्टता है तो दुष्टता करेगा ही करेगा, और अगर सज्जन है, चंदन जैसा है, तो अपनी शीतलता को नहीं त्याग सकता, अपनी सुगंध वो बिखेरेगा ही, अपनी शीतलता वो बिखेरेगा ही। लेकिन अगर वो विषधर है, सांप है, तो वो मौका पाते ही वो डसने से बाज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है, कहा जाता है कि संगत का असर पड़ता है, संगत में पड़ के लोग बिगड़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर उसकी प्रकृति सही है तो संगत कैसी भी हो, वो अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता है, वो उसके अनुसार ही कार्य करेगा। हालांकि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, यानी कि संगत में जो है पढ़ के आदमी अपने स्वभाव को बदल लेता है। तो ये शायद अपवाद हो, या ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं किन्हीं मामलों में ऐसा होता हो। लेकिन इन कवियों का मानना है, तुलसीदास जी और इन सब का, रहीमदास जी भी कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यानी कि चंदन के पेड़ में बहुत सारे सांप जो है लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन में सांप का विष नहीं व्यापता है, वो नहीं बदलता है, उसकी प्रकृति वही रह जाती है। इसी तरह चंदन के संग रह के सांप की भी प्रकृति नहीं बदलती है, वो भी सांप ही रहता है, वो भी विषैला ही बना रहता है। तो इस दोहे को आप दोनों रूप में ले सकते हैं कि ना तो चंदन अपना स्वभाव बदल रहा है, न ही सांप अपना स्वभाव बदल रहा है। यानी जिसका जो स्वभाव है वो वैसे ही रहेगा। संगत चाहे एक दूसरे की कर ले, साथ रह ले, सब कुछ कर ले, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है, जैसे चंदन और सांप का नहीं बदलता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आए तो अपनी राय दीजिएगा और लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।